बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 41 और 42 में हमने डिस्कस किया था क्लोजर सेट के बारे में। आज हम लेक्चर नंबर 43 और 44 में आए हैं। 43 और 44 में हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करनी है। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। बाउंड्री का हमारे पास दूसरा नाम है फ्रंटायर। ठीक है। अब इसमें ये याद रखना कि अगर ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है तो इसके अंदर एक स्फीयर है, एक्स के ऊपर हमने ड्रा किया, और वो स्फीयर जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स है ये क्या होगा, इंटीरियर होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, आई एन टी से हम शो करते हैं। इंटीरियर ऑफ ए, एक्स बिलोंग टू कर रहा है ए से, और ए सबसेट है एक कैपिटल एक्स का, और जो ए के ऊपर हमने एक स्फीयर ड्रा किया वो सबसेट किसका है, ए का है। ठीक है। तो अगर वो सबसेट ए का है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इंटीरियर है। ठीक है। इसी तरह एक्सटीरियर, अगर हम ए से बाहर निकलेंगे यानी कि ए कंप्लीमेंट में आएंगे, तो अगर हम एक एक्स पॉइंट ले लेते हैं ए कंप्लीमेंट में, और ए कंप्लीमेंट किसका सबसेट है, कैपिटल एक्स का है। ठीक है। तो कैपिटल एक्स का जो सबसेट है, तो एक्स के ऊपर अगर हम स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो स्फीयर भी क्या होगा, ए कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। अगर वो ए कंप्लीमेंट का सबसेट होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है। अब ये याद रखना कि एक्सटीरियर ऑफ ए, अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो इंटीरियर ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब बाउंड्री की बात करते हैं। बाउंड्री में क्या होगा, इंटीरियर का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं स्फीयर के साथ तो नॉन एम्प्टी सेट आए, और इसी तरह एक्सटीरियर के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं स्फीयर का तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट आए। अब ये नॉन एम्प्टी सेट से जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो उनको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ली कि ये हमारे पास एक क्लोज सेट है 0 1। ठीक है। अब ये क्लोज सेट 0 1 है तो इसके ओपन सेट क्या होंगे, 1 से इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट हैं वो क्या होंगे, 0 और 1, क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहे हैं। और इसके एक्सटीरियर क्या होंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाएंगे। ये ओपन इंटरवल इसके क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर में कॉमन है वो हमारी बाउंड्री बन जाएगी। तो कॉमन क्या है, 0 एंड 1, तो ये इसकी क्या होगी, बाउंड्री होगी। इसी तरह ये बात याद रखना कि अगर इंटीरियर 1 है तो वो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात कि इंटीरियर ऑफ इंटीजर नंबर जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के बारे में कि उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। अगर तो हम ये कहें कि ए सबसेट है कैपिटल एक्स का और उसका इंटीरियर क्या होगा, यूनियन ऑफ एक्स, यानी कि जो भी पॉइंट आप लें एक्स उसका यूनियन ले लें तो वो उसका क्या बनेगा, इंटीरियर बनेगा। और वो इंटीरियर किसके होगा, ए के ही होगा, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं तो वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है। तो अगर एक्सटीरियर फाइंड करना है तो उसका कंप्लीमेंट ले लें, अगर उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, ए कंप्लीमेंट की इक्वल आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का इंटीरियर है वो ए ही होता है, और जो एक्सटीरियर होता है वो ए कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तो इसकी फिर बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री एम्प्टी होगी, क्योंकि आपको पता है ए और ए कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एम्प्टी सेट आता है। इसके बाद एक थ्योरम याद रखना कि इंटरसेक्शन सॉरी इंटीरियर ऑफ ए उसका यूनियन लें एक्सटीरियर के साथ, और तीनों का यूनियन लें बाउंड्री के साथ, यानी कि अगर इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री का यूनियन लें तो वो हमारे पास एक कंप्लीट एक्स आता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 44 में आते हैं, सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस। सीक्वेंस क्या होती है, इसमें आपको ये बता देता हूँ कि जो फाइनाइट, वैसे तो इनफाइनाइट लिस्ट जो होती है नंबर की उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज़ अ सेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। तो 1 को 1 ए से करेंगे तो A1 आ जाएगा, फिर A2 सो ऑन A3 चलता जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सीक्वेंस को लिखते हैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एन 1 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A n इज इक्वल टू A1 A2 सो आर आगे इन्फिनिटी।
इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, ए एन अप्रोक्स किसको शो कर रहा होता है, nth टर्म को। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू माइनस एन होल की पावर एन। अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑड नंबर पुट करेंगे तो -1 आएगा, अगर इवन पुट करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। इसके बाद हमारे पास दो और सीक्वेंस हैं, ये इनफाइनाइट हैं। तो अब हम बात करते हैं मोनेटिसिटी ऑफ अ सीक्वेंस। ये क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होती है, जब दूसरी टर्म जो है वो पहली टर्म से बड़ी हो, यानी कि ए एन प्लस 1 जो है ये दूसरी टर्म है और ए एन जो है ये पहली टर्म है। जब दूसरी टर्म पहली टर्म से बड़ी हो तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जब दूसरी टर्म पहली टर्म से छोटी हो तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक होती है कांस्टेंट। अगर कोई हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 3 है तो ये कांस्टेंट रहेगा, कोई भी आप एन पुट करें तो वो 3 ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक और बात कि ए एन इज इक्वल टू ए इन्फिनिटी अगर कहते हैं तो नो सच टर्म एग्जिस्ट, इसमें कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे तो बाउंडेड में ये बात याद रखना कि इसकी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस, ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, ये बाउंडेड तब कहलाएगी देन इट्स सेड टू बी बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू रियल नंबर। m जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी से पहले पहले अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, ये r को रियल नंबर से अगर हम यानी कि रियल नंबर की बात करें, पूरे एक्स वाई प्लेन की बात करें, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की बात करें तो ये जितने भी आएंगे ये रियल नंबर आएंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, अनबाउंडेड होंगे। लेकिन ये देखें एक्स एन, ये हमारे पास क्या है 1/n, तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अप्रोच किसको करेगा, 0 को करेगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और अप्रोच 0 को करेगा, यानी कि ये 1 से लेकर 0 तक जो है, 0 से पहले ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, ये हमारे पास जो हमने पीछे फंक्शन पढ़ा है कि ए एन इज इक्वल टू -1 होल की पावर n, तो जब आप इवन पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा और जब ऑड पुट करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि ये -1 और 1 के दरमियान में ही चलती रहेगी। ये भी हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। बाउंडेड के लिए मैंने आपको बताया कि उसकी एक लिमिट होती है। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में ए एन इज इक्वल टू एन, तो ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। ये अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि A1 जो है 1 आएगा, A2 2 आएगा, इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। कन्वर्जेंट क्या होती है, जो हमारे पास बाउंडेड होती है, यानी कि जिसकी लिमिट होती है। अ सीक्वेंस इज अ मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंस टू अ लिमिट L इफ फॉर ऑल ओपन स्फीयर एट L देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो भी आप स्फीयर L के ऊपर ड्रा करें वो क्या करे, x को बिलोंग करे, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट के लिए ये याद रखना कि उसकी लिमिट होगी, वो इनफिनाइट नहीं होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जांपल। ये देखें, आप अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो ये 1 क्या है, n है। तो जैसे ही हम इसको अप्रोच करेंगे 0 के, तो सॉरी इन्फिनिटी के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बाउंडेड है, यानी कि ये 0 से आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसको हमने ये डिस्कस करना है कि ये अप्रोच टू n, जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक एप्सिलॉन हमने लिया जिसको हमने रेडियस का नाम दिया, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम an-0 लेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा, लेस देन r आता है। लेस देन r क्यों आता है, क्योंकि ओपन स्फीयर है। ठीक है, तो इसी तरह an की जगह पे 1/n पुट करेंगे -0, तो ये भी लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब 1/n का जो मॉड होता है वो भी क्या होता है, 1/n, तो वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा,
n जो होगा वो ग्रेटर देन 1 बाय एक्स एप्सिलॉन होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इफ़ एम नॉट इज़ सच डाटा नेचुरल नंबर, ये हमारे पास एक 1 बाय एप्सिलॉन है। इससे आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे जस्ट ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, जितने भी हमारे पास पॉइंट आएंगे वो अप्रोच किसको करेंगे, ज़ीरो को करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 1 बाय 5nth ग्रेटर देन, ये भी किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो कर रही है। सेम उसी तरह हमने इसको डिस्कस करना है, तो डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास ये भी आ जाएगा कि जस्ट लॉग जब हम लेंगे 1 बाय एप्सिलॉन का तो उससे बड़ी वैल्यू जितनी भी होंगी उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 45 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।